Good morning, dear students. Yes, beta, let's start the chapter number 8 from language. Language का हम chapter number 8 करेंगे आज. First of all, you will write down the date. Okay. Today is 5 October 2020 reading. Okay. Now, we are learn about the adverbs. Adverbs क्या होती हैं? Yes. An adverb describe a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब वो होता है, एडवर्ब एक ऐसी चीज़ है जो हमारे वर्ब्स को डिस्क्राइब करती है. वर्ब है, एडजेक्टिव है, ठीक है, या कोई भी अदर एडवर्ब है, उनको डिस्क्राइब करती है, शो ऑफ करती है. बेटा हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है. काइंड्स ऑफ वर्ब जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर. सबसे फर्स्ट बात हम करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम जहाँ पर टाइमिंग की बात हो रही है. टुडे, अर्ली, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, तो वो होती है एडवर्ब ऑफ टाइम. प्लेस मतलब जगह. जब अगर पर्टिकुलर किसी जगह की बात हो रही है, कैसे, जैसे आई एम डूइंग सम वर्क हेयर, है ना. सीता इज़ वेटिंग आउटसाइड, शी इज़ गोज देयर. इस तरीके के जो वर्ड्स जहाँ पर जगह की किसी पर्टिकुलर, आई एम गोइंग टू द मार्केट, जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर जगह की, प्लेस की बात करें, दैट इज़ कॉल्ड अ एडवर्ब ऑफ प्लेसेस. नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? जैसे मैनर मतलब सोना, जागना, खाना, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं मैनर्स में. जैसे ही स्लीप्ड वेल, ही सिंगिंग स्वीटली, द मैन स्टूड ऑन द ब्रिड क्वाइटली. जैसे अगर हम बात कर सकते हैं और वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्मूथली, है ना, लाउडली. तो जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं दैट इज़ टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम. तो 3 टाइप्स की अगर हमसे पूछा जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, यहाँ पर अभी मैंने आपको एडवर्ब के बारे में जैसे बताया, तो एडवर्ब में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं. किस तरीके को होती है? एडवर्ब में मोस्टली LY आता है लास्ट से. जो एडवर्ब वर्ड्स होते हैं, मोस्ट एडवर्ब एंड इन LY, ज़्यादातर वर्ड्स के लास्ट में LY होता है. जैसे टाइटली, क्लेमली, ठीक है, मतलब बहुत तरीके के वर्ड्स होते हैं. स्मूथली, पोलाइटली, जॉइंटली, है ना, बहुत सारे ये इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ एडवर्ब. ये सारे वर्ड्स क्या है? एडवर्ब. और इनके लास्ट में ज़्यादातर आपने देखा होगा सबके लास्ट में LY है. ज़्यादातर वर्ड्स में LY लगा होता है, ठीक है. तो मैंने आपको बता दिया एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं. वी शैल प्ले द मैच टुडे, दे क्लोज द गेट्स अर्ली, द प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बिगन सून. एडवर्ब ऑफ प्लेस, what are you doing here, सीता is waiting outside, go there. तो ये हो गई आपकी एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ द टाइम, आंसर द क्वेश्चन व्हेन, जब किसी के क्वेश्चन में कब, कैसे, जहाँ पर टाइम का पता कंफर्म किया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ टाइम, ठीक है. उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, आंसर द क्वेश्चन वेयर, जहाँ, कहाँ, कैसे, जहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है. जैसे वेयर कि कहाँ पर, हेयर, देयर, आउटसाइड, गो, इनसाइड, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं जहाँ पर कहाँ क्वेश्चन किए जा रहे हैं वहाँ पर आता है आपका प्लेस. मैनर, हाउ मतलब कैसे, ठीक है. शी इज़ डांसिंग इज़ वेरी वेल, ठीक है. या हम कह सकते हैं कि शी इज़ रन इन वेरी फास्टली, ठीक है. तो जो इनके मतलब कैसे दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ रहा है, खा रहा है तो कैसे खा रहा है. शी इज़ डांसिंग इज़ वेरी वेल, ठीक है. इस तरीके के जो वर्ड्स आ रहे हैं वो आते हैं मैनर्स में. तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब, तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है. अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं. राइट ईच एडवर्ब इन इट्स रिस्पेक्टिव कॉलम्स, देयर आर मोर वर्ड्स. यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं. यहाँ पर हमें प्लेस, टाइम, मैनर, मैंने आपको तीनों के बारे में बताया, मैनर, टाइम, प्लेस. तो आपको सभी से यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पर वर्ड्स फिल करने की, प्लेस में कौन सा आएगा, टाइम में क्या आएगा, मैनर. जैसे फर्स्ट वर्ड है हेयर. हेयर किस में आना चाहिए?
बताइए, प्लेस में, टाइम में या मैनर में? तो हेयर वर्ड आना चाहिए आपका प्लेस में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेयर। ओके, नेक्स्ट है स्वीटली। स्वीटली किस में आना चाहिए? मैनर में, स्वीटली। नेक्स्ट वर्ड है लास्ट नाइट। टाइम हो गया, साफ पता चला, लास्ट नाइट। तो ऑल द वर्ड्स, फाइंड आउट द वर्ड्स एंड राइट डाउन। यहाँ से आप वर्ड्स, अभी हमारे 3 हो गए, हार्ड, नियर, स्लोली, इस तरीके के जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं आप सब यहाँ पर फाइंड आउट करके कि प्लेस में आना चाहिए, टाइम में आना चाहिए, मैनर में आना चाहिए, इस तरीके के आप वर्ड्स करेंगे। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, वो था हमारा जो ये तो हमारा फाइंड आउट हो गया प्लेस में, टाइम में या मैनर में, तीनों का जॉइंट में हो गया। अब हम तीनों का अलग अलग करेंगे, मैनर, टाइम, प्लेस। अब फर्स्ट वर्ड इज मैनर। जैसे पिक आउट द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इट इन द ब्लैंक गिवन अलॉन्ग साइड। यहाँ पर साइड में दिए हुए हैं, ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसमें बताना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है। जैसे मैनर में मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ आती है। जैसे द मैन स्टूड ऑन द ब्रिज क्वाइटली, तो क्या आना चाहिए? क्वाइटली। ये क्या है आपका? मैनर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये क्वाइटली। द चाइल्ड क्राइड लाउडली, क्या आना चाहिए? लाउडली। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ से ये करेंगे, ठीक है। टुडे इज़ 5 अक्टूबर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं बेटा, पिक आउट द एडवर्ब ऑफ टाइम इन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हम टाइम की बात करें, यहाँ पर इन्हीं के सामने हमें लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर करना है या सर्कल कर देना। वी विल रिटर्न सून, टाइम सून, तो यहाँ पर क्या आ गया? सून। ही केम टू मी yesterday, he came to me yesterday। मैंने आपको बताया जहाँ पर टाइम की बात हो रही है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। he got up instantly, he got up instantly, सर्कल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे instantly। ओके, तो इस तरीके से आपको, ये आपका होमवर्क हो गया। इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस करने हैं। उसके बाद है आपका पिक आउट द एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, तो आपका हो गया मैनर, टाइम। अब हम बात करते हैं प्लेस की। प्लेस मीन्स क्या होता है? जगह। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आपका द मैन इज विद इन, तो क्या आएगा? विद इन। द वुमेन स्टैंड बिलो, द वुमेन स्टैंड बिलो, कहाँ पर? बिलो में, नीचे। द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, साइड में ही लिख देना है इनके हमें, आउटसाइड। तो इस तरीके से आप करेंगे, इसमें से फाइंड आउट करके, बाकी आप होमवर्क में करेंगे बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। कंपैरिजन मैंने आपको पहले ही बता रखा, कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना, दो लोगों में या दो से ज़्यादा लोगों में कंपैरिजन करना। अब कंपैरिजन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ध्यान से समझना। पॉजिटिव मतलब सिंपल, जैसे मैं एक वर्ड दे दिया आपको फास्ट, पॉजिटिव हो गया फास्ट। अब अगर इसी को हम कंपैरेटिव में कर रहे हैं तो हो गया फास्टर, और सुपरलेटिव में कर रहे हैं तो हो गया फास्टेस्ट। कैसे हो गया? अब मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि आप 2 बच्चे हैं, राम और श्याम। राम पढ़ाई में अच्छा है श्याम से, तो अगर मैं इसी सेंटेंस को कहती हूँ राम इज़ अ गुड इन अ हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट, राम हिंदी में बहुत अच्छा है, ठीक है, राम हिंदी में एक लड़का बहुत अच्छा है, तो ये हो गया पॉजिटिव। उसी को हम कंपैरेटिव में यूज़ करते हैं, तो जब हम 2 लोगों, कंपैरेटिव में आता है 2 लोगों के बीच में तुलना करना। जैसे राम हिंदी में तो अच्छा है, राम इज़ वेल इन हिंदी देन श्याम, राम श्याम से अच्छा है, 2 लोगों के बीच में तुलना हुई है, राम हिंदी में श्याम से अच्छा है, तो वो हो गया कंपैरेटिव। अब सुपरलेटिव की बात करते हैं। सुपरलेटिव होता है मोर देन, एक, अब 2 लोगों के नहीं, 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में जब बात हो रही है तो वो होता है सुपरलेटिव। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमारा सिंपल है,
मीना इज़ वॉकिंग स्लोली, मीना जो है वो स्लोली चलती है। शीना इज़ वॉकिंग मोर स्लोली देन मीना, शीना जो है वो मीना से भी बहुत स्लो चलती है। नीना इज़ वॉकिंग द स्लोलेस्ट ऑफ दैम ऑल, लेकिन नीना जो है वो सभी से स्लो चलती है। तो अब देखिए, एक की बात हुई तो स्लोली, एक से ज़्यादा की बात हुई मोर स्लोली, और आपको पता है जहाँ पर ई आर का यूज़ होता है बेटा वहाँ पर देन आता है। अगर कंपैरेटिव सेंटेंस है तो हमेशा हर सेंटेंस से फिलअप से पहले देन आएगा। और अगर आपको दिया गया है कि मोर देन, और दो लोगों से भी ज़्यादा की बात हो रही है, वो होता है सुपरलेटिव। ठीक है, द बस इज़ मूव फास्ट, द बस मूव्स फास्ट, द कार मूव्स फास्टर देन अ बस, फास्टर आगे आप देख लीजिए ई आर लग गया है। एन एरोप्लेन मूव द फास्टेस्ट ऑफ ऑल देम, ऑल ऑफ देम ऑल, मतलब जो बस है वो तेज़ चलती है, कार जो है वो बस से तेज़ चलती है, लेकिन एरोप्लेन सभी से तेज़ चलता है। तो एक से ज़्यादा लोगों की बात हो गई। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, डिग्री ऑफ एडवर्ब, इसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एडवर्ब। आपको तीनों को याद करना है। पॉजिटिव में सिंपल सेंटेंस, सिंपल वर्ड आएंगे, कंपैरेटिव में ई आर टी लगता है, ई आर लगता है, और सुपरलेटिव में ई एस टी ऐड हो जाएगा। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ओके बेटा, इसी तरीके से आपको बाकी कंप्लीट करने हैं। उसके बाद है एडवर्ब एंडिंग इन एल वाई फॉर्म देयर कंपैरेटिव बाय एंडिंग मोर देन मोस्ट एज। अब देखिए, अगर जिन सेंटेंस के लास्ट में एल वाई है, जैसे यहाँ पर एल वाई आया है, तो उसमें मोर और मोस्ट आएगा। कैसे आएगा? यहाँ पर लिखा है क्लेवरी, जिन वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया कंपैरेटिव में ई आर लगेगा, सुपरलेटिव में ई एस टी लगेगा, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एल वाई आता है। जिन सेंटेंस के बाद में, जैसे केयरफुली, जेंटली, क्लियर, इन सेंटेंस में ई आर नहीं आएगा, यहाँ पर मोर और मोस्ट आएगा। वर्ड वही रहेगा, मोर और मोस्ट लग जाएगा। जैसे केयरफुली तो आ जाएगा मोर केयरफुली। अगर इसी को हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो मोस्ट केयरफुली। जिन सेंटेंस के लास्ट में एल वाई आएगा, ध्यान रखना है ये चीज़ आपको, सिर्फ उन्हीं सेंटेंस में मोर और मोस्ट लगेगा, लेकिन अगर सिंपल वर्ड है तो उनमें ई आर और ई एस टी लगेगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पर है ग्लैडली, तो क्या आ जाएगा? मोर ग्लैडली। और यहाँ पर मोस्ट क्यों आया? क्योंकि सबसे लास्ट में, इन वर्ड के लास्ट में एल वाई आ रहा है। ठीक है, अब बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, बाकी सारा आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सम एडवर्ब फॉर्म डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन इरेगुलर वे एज, जो सिंपल से होते हैं, जैसे फर, फैदर, फैदरेस्ट, फोर्थ, फॉरेस्ट, बेड, वॉर्स, वॉस्ट। आपको ये चीज़ें याद करने की है कि कुछ वर्ड्स में डायरेक्ट जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे सम एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उनमें कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे मच है तो मच की जगह अगर कंपैरेटिव है तो मोर हो जाएगा, और सुपरलेटिव है तो मोस्ट हो जाएगा। तो कुछ वर्ड्स में आपको याद करना है, बाकी सब में ई आर और ई एस टी लगेगा, और जिन वर्ड्स के लास्ट में एल वाई आएगा वहाँ पर मोर और मोस्ट आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये एक्सरसाइज दी हुई है, आई गॉट अप डैश देन माई सिस्टर। वर्ड क्या है आपका? अर्लियर या अर्लीस्ट। मैंने आपको बताया था क्या आएगा, आई गॉट अप डैश देन माई सिस्टर, देन माई सिस्टर, और देन से पहले जो फिलअप से उसमें क्या आएगा? हमेशा ई आर। मैंने आपको बताया था अभी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अर्लियर, अर्लीस्ट नहीं आएगा। दो लोगों के आई गॉट अप डैश देन माई सिस्टर में सिस्टर से, ठीक है ना, अर्लियर आ गया। ओनली दोज स्टूडेंट्स हु वर्क डैश सक्सेस इन लाइफ, ओनली दोज स्टूडेंट्स हु वर्क डैश सक्सेस इन लाइफ, क्या आएगा? हार्डर या हार्ड?
ओनली दोज स्टूडेंट्स हु वर्क डैश सक्सेस इन लाइफ। कुछ लोग, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सिंपल वर्ड है और सिंपल सेंटेंस है, ओनली दोज स्टूडेंट्स हु वर्क डैश सक्सेस इन लाइफ, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होता, यहाँ पर आ जाएगा हार्ड। तो इस तरीके से आपको ये फिलअप्स कंप्लीट करना। ओके बेटा, नाउ चैप्टर इज कंप्लीट। चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो गया। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? प्लीज़ आस्क ऑन अ जूम क्लास एंड क्वेरी बॉक्स ऑल्सो। ओके ओके क्लास।